नमस्कार साथियों। आज वैकेंसी लेकर आया हूँ एनएचपीसी लिमिटेड के अंदर, जो जिसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर। और यह वैकेंसी इंडिया लेवल के अंदर है एनएचपीसी के अंदर। इसके अंदर जो वैकेंसी दी हुई है वो असिस्टेंट राजभाषा की, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजन ई जूनियर इंजीनियर ई एंड सी एंड सुपरवाइज़र आईटी और सीनियर अकाउंटेंट और हिंदी ट्रांसलेटर। ये वैकेंसी इसके अंदर निकली हुई है। और इनके अंदर जो वैकेंसी के अंदर जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है असिस्टेंट राजभाषा के अंदर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट एट द डिग्री। इसके इसके जो पद दिए हुए हैं वो 11 पद है टोटल, जिसमें से बैकलॉग के एससी के एक पद है और एसटी का एक पद है बैकलॉग के। और इसके अंदर जो मैक्सिमम एज दी हुई है वो 13 ईयर्स की दी हुई है। ओबीसी की बैकलॉग की 3 पद है और करंट वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की एक है और जनरल की 5 है। और उसके बाद में इसके अंदर कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स या इक्वलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री फ्रॉम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। और इसके अंदर जो है 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रखा गया है। फिर उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके अंदर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 60% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके जो टोटल पद दिए हुए हैं वो 109 पद हैं। और इसके अंदर जो बैकलॉग वैकेंसी है एससी की वो 3 है और वो ओबीसी के 6 पद है। और जो करंट वैकेंसी है इसके अंदर वो दी हुई है एससी के 13, एसटी के 5, ओबीसी के 16 और ईडब्ल्यूएस के 15 और जनरल के 51। ये टोटल वैकेंसीज 109 वैकेंसीज है। और उसके बाद में जनरल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 60% मार्क्स होने चाहिए। और एस सी एस टी जो कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर भी 13 इयर्स है, 30 इयर्स की मैक्सिमम छूट है। और उसके बाद में टोटल इसमें 46 पद है, बैकलॉग के एससी का एक पद, ओबीसी का एक पद। करंट वैकेंसीज जो दी हुई है वो एससी के 8, एसटी के 2 और ओबीसी के 10, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 22। उसके बाद में जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है इसके अंदर भी दिया हुआ है, मैकेनिकल के अंदर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 50% मार्क्स एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज है वो 49 वैकेंसीज दी हुई है। और बैकलॉग वैकेंसीज जो दी हुई है वो ओबीसी की 3 है और करंट वैकेंसीज है इसके अंदर एससी के 9, एसटी के 3, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 5 और जनरल के 18। टोटल मिलाकर ये पद जो दिए हुए 49 पद दिए हुए हैं इसके अंदर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर। फिर उसके बाद में जूनियर इंजीनियर ई एंड सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर जो 13 इयर्स की छूट दी हुई है और 17 इसके अंदर पोस्ट दी हुई है। बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी की एक है। और करंट वैकेंसी इसके अंदर दी हुई है एससी के 2 पद, एसटी के 1 पद, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 1 और जनरल के 8 पद। और ऐसे ही सुपरवाइजर आईटी के अंदर ग्रेजुएशन विथ डी ओ ई ए लेवल का कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज है एक, या 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए या आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 7% मार्क्स। फिर उसके बाद में ये नहीं हो तो फिर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ
मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद में जो सीनियर अकाउंटेंट है उनके अंदर इंटर सी ए पास या इंटर सी एम ए पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसके अंदर टोटल जो पद है वो 10 पद है। एससी के 2, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल के 2। और हिंदी ट्रांसलेटर के टोटल पद है 5। और इसके अंदर जो एसटी कैंडिडेट का है 1 पद और ओबीसी का है 1 पद और जनरल के 3 पद दिए हुए हैं। इसके अंदर इसके अंदर जो वैकेंसीज दी हुई है एप्लीकेशन फीस वो दी हुई है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर 600 है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए फीस की छूट दी हुई है। उसके बाद में इसके अंदर जो स्कीम एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटर्न एग्जाम होगा वो इंग्लिश हिंदी के अंदर होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगी इसकी 3 इयर्स की, 180 मिनट की। टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट हो जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा जेई के अंदर, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईएनसी, सुपर आईटी एंड सीनियर अकाउंट 200 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर कंसिस्ट ऑफ 140 एमसीक्यूज ऑफ कंसल्स डिस्क्रिप्लाइन। और पार्ट सेकंड कंसिस्ट ऑफ 30 एमसीक्यूज फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड पार्ट थर्ड के अंदर 30 एमसीक्यूज ऑन रीजनिंग रीजनिंग के होंगे। इसके अंदर जो 30 ईयर्स के बाद में जो छूट का जो प्रावधान दिया हुआ है वो द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर एस सी एस टी। 5 ईयर्स एस सी एस टी को छूट दी हुई है। ओबीसी को 3 ईयर्स की छूट दी हुई है। इसके जो फॉर्म भरवाना स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 2/9/2025 से इसके फॉर्म भरवाना स्टार्ट होंगे। और उसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 1/10/2025 रहेगी। अ, इसके जो फॉर्म भरवाने की जो लास्ट दिनांक दी हुई है वो 1/10/2025। और ये 2/9/2025 से 10 बजे से फॉर्म भरवाना स्टार्ट होंगे। और 1/10/2025 को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।